नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे क्या है हमारा स्क्वायर। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर इसको हम क्या कहते हैं साथियों, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वर्ग कहते हैं। ठीक है साथियों। अब वर्ग है, वर्ग क्या होता है हम सभी जानते हैं। वर्ग में क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, मान लो इधर ए बी सी डी है, ये 90 का है सब, ठीक है, ये 90 है, 90 का डी, मतलब ये भुजाएं ये भुजाएं ये भुजाएं ये भुजाएं, चारों भुजाएं इक्वल होती है। तो इसमें क्या है साथियों, इसमें क्या है साथियों, नंबर ऑफ स्क्वायर एक हो गया। अब साथियों हम ये आपको भी दो तरीके बताएंगे, एक फॉर्मूला भी बता देंगे और एक वो भी बताएंगे जो यूनिवर्सल तरीका, जो आप कभी याद हो या ना हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम पहले क्या बताएं, तो हम पहले फॉर्मूला तरीके से बता देते हैं। आप फॉर्मूला भी चाहो तो कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने क्लासेस में किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी जो भी देख रहे हैं, मैं उनको कभी भी याद करने की कभी सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर कुछ चीजें नहीं हो याद कर, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सपोज करो इसमें भी हम टाइप 1 ले लेते हैं। टाइप 1, इस टाइप 1 में क्या है साथियों, जब हमारा रो एंड कॉलम इक्वल हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है साथियों, रो। ये क्या है साथियों, हमारा इधर कॉलम। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों इक्वल है। तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जोड़ा, याद रखेंगे, स्क्वायर मतलब जोड़ा बनाना। क्या है, जोड़ा मतलब दो। स्क्वायर किसी को बोलते हैं जैसे 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, दो को दो बार लिखे 4 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 की स्क्वायर का मतलब होता है। तो यहाँ स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, जैसे रेक्टेंगल में क्यूब किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे, या इधर रो का ले या कॉलम का। सपोज करो हम रो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रो। हमारा क्या है, 4 है, एक दो तीन चार, मान लो 1 2 3 4, इस सब का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 8, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 16। अभी सबको जोड़ दो, किसी एक साइड ले लो, इधर या इधर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ जोड़ने का भी तरीका होता है कि हम जोड़ा बना लेंगे, तो आसानी से कैलकुलेट करने में कैसे, यहाँ देखिए 16 4 20, 9 1 10 30, तो क्या हो जाएगा हमारा 30। 30 आ गया साथियों। तो ये कब के लिए है, जब हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। कब ये है, रो, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या साथियों, जब ये कब करेंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कब होगा, तो क्या करेंगे, किसी भी एक चीज को काउंट करेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आंसर निकालने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर, क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए ये चीजें करेंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए इसको। अब इसमें क्या करेंगे साथियों, इसमें हम करेंगे कि अब हम जब नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो, स्क्वायर में जब नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो और कॉलम इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, तो क्या करेंगे। इसी का टॉपिक हमारा क्या है दो साथियों, स्क्वायर का, स्क्वायर मतलब वर्ग, मतलब जोड़ा बनाना। क्या करेंगे, जोड़ा बनाना मतलब दो। ठीक है, अब जब क्या करेंगे हम इसका मान लेते हैं एक, हम कोई एग्जांपल है, जब नंबर ऑफ रो इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, छोटा सा ले लेते हैं फिर आपको करके बताएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3, मान लो ये अनइक्वल है, और इसमें निकालना क्या है हमें, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर। तो मान लो ये 4 है, सपोज करो यहाँ पे और भी करते करते मान लो
लास्ट टर्म m हो जाता, यहाँ करते 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 सपोज करो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा n, ये 4 5 6 7 8 9 तक ये कितना आ जाएगा n तक, हमें पता नहीं कितना, या ये कम हो जाए वो ज्यादा हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, तो आप एक मैं फॉर्मूला लिख, मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी बताऊंगा, जब मैंने कह रखा है आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगा। मैं एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा जिसे आप देखते ही पलट झपटते याद करते कि इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन साथियों को लगता है कि नहीं मुझे भी जानना है कि आखिर ये होता कैसे है, उनके लिए ये मैं बहुत ही आसान तरीका के फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या करना है, हमें लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टू लास्ट नंबर क्या है हमारे 4 है, 3 है, तो 4 गुने 3 करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं फॉर्मूला लिख रहे हैं तो लास्ट टर्म में m है, मान लो इसको x ले लो, y ले लो, क्या ABCD ले लो, कुछ भी मान लो, इधर का टर्म कुछ और है। तो क्या लेंगे, लास्ट में जो टर्म है फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप मान चाहो तो याद कर लो या ना करो, आपके ऊपर है। तो लास्ट टू लास्ट टर्म क्या हमारा m इंटू n, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे m है इधर n है, तो क्या करेंगे हम एक एक टर्म पीछे आते रहेंगे। पीछे कैसे आएंगे, तो इसमें हम करेंगे m इंटू n हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें टर्म माइनस करना है, m माइनस 1 इंटू में n माइनस 1, ठीक है साथियों। एक टर्म माइनस के मतलब एक m से एक पहले वाला टर्म, ठीक है। अब उससे एक पहले वाला टर्म हम आएंगे, फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे m माइनस 2 n माइनस 2। ये कब तक करेंगे, जब तक कि कोई टर्म जीरो ना हो जाए। कब तक करेंगे, जब तक कि कोई टर्म जीरो ना हो जाए। तो देखिए क्या है, इसको मान लीजिए m माइनस 3 इंटू n माइनस 3, ये क्या करेंगे, डॉट 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 प्लस m माइनस m हो जाए या फिर n माइनस n, जब तक कि यह ना हो जाए। ये क्या एक फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए। यह फॉर्मूला पे हम ये क्वेश्चन करके बताते हैं कैसे होता है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। चलिए ये फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो इस टर्म पे हम बिलीव किए, चलिए इसी का एग्जांपल लेके इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वर्ग में देखते हैं कि क्या है, इसका लास्ट टर्म क्या है हमारा, इसमें जोड़ेंगे नहीं, लास्ट टू लास्ट टर्म, इसको पहले हमने रेक्टेंगल और उसमें क्या देखा, यहाँ तक जोड़ के हम करते हैं, नहीं इसमें वर्ग में हमें स्क्वायर करना है, जोड़ा बनाने हैं, और हमेशा लास्ट टर्म को मानना जो अंतिम में दे रखा है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या, ये हमारा m है, यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ m इक्वल टू क्या है 4 है एंड n इक्वल टू क्या है 3 है, सॉरी। तो हम ये इसका फॉर्मूले के हिसाब से, चलो यहाँ कर लेते हैं सब। फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 m इंटू n प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 होगा, बिल्कुल सही है। फिर 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 होगा, बिल्कुल सही। इधर 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3, सही है। अब 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ हम रुक जाएंगे। 3 माइनस 3 टर्म 0 हो गया, यहाँ हम रुक जाएंगे। अब इसको हम करते हैं, चलो यहाँ देख लो क्या होता है, ये 1 माइनस के 3 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं है, ये मत समझना डिवाइड है, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 टर्म, ये 1 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 0। तब हम मल्टीप्लाई करना, 4 3 सा 4 3 12 प्लस ये क्या होगा 3 दूना 6 प्लस ये क्या 2 1 2 प्लस 1 गुने 0 0। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे क्या, 12 6 18, अच्छा 18 2 20। तो नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ स्क्वायर 20 इस क्वेश्चन में हो गया, लिख लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि अब इसी स्क्वायर में बड़ा टर्म दे दे, इक्वल हो या ना हो, ये हमने उसके लिए बताया। ये क्या था हमारा, दोनों के लिए, चाहे इक्वल हो या ना हो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके लिए भी लगा लो, हमने पीछे टर्म में देख लीजिए, ये स्क्वायर, ये 30 आया था हमारा स्क्वायर करने पे। अब इसी चीज को हम क्या करें, सेम चीज को हम वही फॉर्मूला पे लगाए, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम फॉर्मूला। फॉर्मूला पे करेंगे क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या है इधर, ये है, तो क्या हम करेंगे 4 इंटू 4 प्लस फिर क्या करेंगे हम 4 माइनस 1, फिर इधर भी तो हमारा 4 माइनस 1 जाएगा, प्लस 4 माइनस 2, फिर इधर भी हमारा क्या आएगा 4 माइनस 2, फिर क्या करेंगे प्लस 4 माइनस 3, फिर इधर क्या करेंगे 4 माइनस 3, फिर क्या करेंगे इधर हम 4 माइनस 4,
इंटू 4 माइनस, अरे क्या हो गया, 4 माइनस 4। ये भी टर्म जीरो हो गया, ये भी टर्म, हमने कहा था जहां टर्म जीरो हो जाए वहां रुक जाएंगे, है। तो ये देखिए क्या है, 4 इंटू 4, ये क्या हो गया हमारा 16, प्लस ये क्या हो जाएगा टर्म हमारा 3, ये 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ये क्या होगा 1 इन, तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ 3 इंटू 3 9, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 0 0। ये चीजें हो जाएगी। अब इसको काउंट करो कितना होता है, 16 4 20, 9 1 10 30, ये आपके आगे 30। इसका मतलब वो जो फॉर्मूला लिखे हमारा सही है, ये जो फॉर्मूला, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब ये फॉर्मूला पे बैठाओ, क्या होता है, हम आपको एक यूनिवर्सल तरीका ये बताएंगे, एक फॉर्मूला पे देख लीजिए। ये क्या हमारा क्योंकि ये अनइक्वल है तो ये स्क्वायर तो कर नहीं सकते, तो ये फॉर्मूला पे कर लेते हैं। चलिए लास्ट में क्या है हमारा 5, तो 5 गुने 4, वेरी गुड, प्लस फिर एक कम 5 माइनस 1 4 माइनस 1, वेरी गुड, प्लस 5 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर यहाँ करेंगे 5 माइनस 3 4 माइनस 3, फिर यहाँ करेंगे 5 माइनस 4 इंटू में 4 माइनस 4। अभी आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये टर्म जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुने 4 20, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 4, ये 3, ये क्या हो जाएगा 3, ये 2, ये क्या हो जाएगा 2, ये 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये 0। तो 4 तिहाई 12, प्लस 3 दूना 6, प्लस 2 एकम 2, प्लस 0, ये क्या आ जाएगा हमारा 12। ऐसे एक एक टर्म जोड़ना है तो जोड़ो, 2 6 2 8 2 10 0 1 3 1 4, 40 आ गया, आगे 40। तो ये रहा हमारा टाइप 1 और टाइप 2 जब इक्वल हो या ना हो। ये हमारा क्या था टाइप 2 जब अनइक्वल। ये क्या है जब इसको लिख लो टाइप 2, टाइप 2। ये क्या है जब अनइक्वल हो, अनइक्वल हो या ना हो, ये दोनों में चलेंगे ये फॉर्मूले। ठीक है साथियों। तो साथियों मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े फॉर्मूले। अब इतने फॉर्मूला कौन याद करेगा। सपोज करो साथियों ये जो फॉर्मूला है अब एग्जाम में गए भूल गए, ये तो चेक करने के लिए ना कि मैं जो बताने जा रहा हूँ ऐसा मास्टर तरीका क्या इस पे वो सही होता है या नहीं होता है। तो साथियों हम देखेंगे कि मान लीजिए हम आगे चलते हैं। हमने कहा था पहले ही स्क्वायर में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्या है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। अब मान लीजिए हम थोड़ा लंबा ही ले लेते हैं ताकि आपको आसान हो। ये इक्वल हो या ना हो इस बिना फॉर्मूले से हम करेंगे। 1 2 3 4 सपोज करिए 5 6, 1 2 4 मान 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब ये आ गया। अब इसमें क्या निकालना है हमें स्क्वायर निकालना है। और जब हमें इसमें स्क्वायर निकालना है तो हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जो फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये कैसे करेंगे तो वर्ग में याद रखेंगे। वर्ग में क्या मतलब हमने क्या बताया था पहले जोड़ा बनाना है। क्या बताया था हमने कि जोड़ा मतलब दो दो का पेयर बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों पेयर। पेयर क्या लास्ट टू लास्ट पेयर बनाएंगे मतलब इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे, खुद में नहीं बनाएंगे, इसका इससे नहीं बनाएंगे। अगर रो है ये क्या है हमारा रो, ये क्या हमारा इस साइड को क्या बोलते हैं कॉलम, तो रो का कॉलम के साथ पेयर बनाएंगे हमेशा। तो ठीक है लास्ट टू लास्ट से पेयर बनाएंगे लास्ट से ताकि कोई छूटे ना हमारा, छूट जाए तो इधर कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड लास्ट का इधर सेकंड लास्ट है, फिर इधर जो बचा इधर का इधर से लगाएंगे। अब वन जो बच गया तो वन तो रो और कॉलम दोनों में है तो वन हमेशा पेयर बनाएंगे। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों वन कभी नहीं छूटेगा। नहीं अगर वन सिर्फ बचा तो इटसेल्फ अपने आप में पेयर बनाएगा, नहीं बचा तो किसी और से भी पेयर बनाएगा। और कैसे बनाएगा जो लास्ट में बचा हो इसके साथ पेयर बनाएगा। और पेयर को मल्टीप्लाई कर देना। पेयर में क्या है इसका इसके साथ पेयर हो गया, फिर 5 का 3 के साथ हो गया, फिर प्लस 4 का 2 के साथ हो गया, फिर प्लस 1 का 3 के साथ हो गया। तो क्या हो गया 6 चौका 24 प्लस 5 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 1 तिहाई 3। इसको जोड़ दो 4 5 9
9 8 17 3 20 की सुनना हासिल 2 2 3 2 5 तो 50 आ गए। अब ये फॉर्मूला पे देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला पे सही है कि नहीं। तो फॉर्म चेक कर लो, चेक कर लो क्या ये पेयर बनाने वाला हमारा सही है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, लास्ट में क्या है, लास्ट में टर्म हमारा 6 इंटू 4 वेरी गुड, प्लस 6 माइनस 1 4 माइनस 1 वेरी गुड, प्लस 6 माइनस 2 इधर क्या हमारा 4n 4 माइनस 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं 6 माइनस 3 इंटू में 4 माइनस 3। फिर इधर लिख सकते हैं प्लस 6 माइनस 4, इधर लिखेंगे 4 माइनस 4। तो यहाँ रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि यह टर्म 0 हो गया, यहाँ रुक गए। अब देखिए 6 चौका 24 क्या हो गया हमारा 24 प्लस ये क्या बच जाएगा 5, ये क्या बचेगा हमारा 3, तो 5 थे 15, प्लस ये क्या बच गया हमारा 4, ये क्या बच गया 2, 4 दूनी 8, प्लस ये क्या बचा हमारा 3, ये क्या बचा 1, तो 3 एक कम 3, प्लस ये क्या बचा हमारा 2, वो 0, तो 2 गुने 0 0, 2 गुना 0 0 लिख सकते हैं इसको मिटा दो, यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 गुने 0 0 लिख सकते हैं। तो टर्म जोड़ लीजिए, ठीक है साथियों। तो 24 सेम चीज आ गई 24 15 8 3, 24 15 8 3 यानी कि फिर से जोड़ लो 4 5 9 9 8 17 17 3 20 2 2 1 3 2 5 50 आगे। तो ये हमारा वर्ग है, चाहे आप एग्जाम में, अब इसको 5 मिनट में कैसे करना। मान लीजिए ये तो हमने ये बताया, मान लो इसमें कभी कभी आपके कंफ्यूज करने के लिए सपोज करो एक में ज्यादा दे दे एक में कम दे दे, फिर क्या करेंगे। मान लो 1 2 3 4 5 6 दे, मान लो इधर 1 2 4 दे, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 सपोज करो ऐसे दे दे। अब इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्क्वायर। क्या निकालना है हमारा, टू फाइंड नंबर ऑफ वर्ग की संख्या। क्या निकालनी है इसमें, अरे क्या चलता है, क्या निकालनी है इसमें, वर्ग की संख्या, वर्गों की संख्या निकालनी कितनी होगी। तो फॉर्मूला से बताएंगे तो बहुत लेट होगा, m इंटू एम करते रहेंगे। हमें क्या करना है, लास्ट टू लास्ट पेयर फट से बना देना है। ये तो मन में सोचना है ना लास्ट से लास्ट, ये दो बच गए इसको छोड़ देना है, आपस में पेयर नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए कि लास्ट पेयर बना दिए, अब ये छोड़। अब तो हम ये प्रोसेस सीख चुके हैं, अब हम इंटू करके लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम पेयर बनाए लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या हो गया लास्ट टू लास्ट 7 चौका 28 प्लस 6 3 18 प्लस 5 दूना 10 प्लस 1 चौका 4। अब ये दोनों को नहीं कर लिखना है, ठीक है। तो ये कितने हो गए 8 8 16 16 4 20। अब कितने बचे, 2 कैरी 2 3 4 2 6 60। भरोसा नहीं है तो आप उस पर निकाल के तो एकदम सही है किसी में। ये आपको यूनिवर्सल तरीका, ये क्या है यूनिवर्सल नहीं कह सकते इसको साथियों, आप कह सकते हैं कि इसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते जब भी वर्ग निकालना है, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। चलो सपोज करो आप एग्जांपल दे देते हैं, इक्वल हो उसमें स्क्वायर करते थे हम, इसमें छोटा सा ले लेते हैं 3 भागों में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या इक्वल है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करके लिखेंगे, या फिर हम ये यूनिवर्सल तरीका बोले स्क्वायर निकालने का, ये यूनिवर्सल तरीका है, आपको बहुत सारे की बुक्स में नहीं भी मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको एकदम सही है। ये पेयर बनना है, आपस में पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे, और जो बच जाएगा चाहे इधर हो या इधर, इसको अपोजिट कर दो, इधर भी बच जाए तो उसको छोड़ देना, एक उसी के साथ पेयर बनाएंगे जो लास्ट से एक हो, उसके पहले नहीं, इस पे इसके साथ नहीं बनाएंगे, जो लास्ट से कंटिन्यू काउंट होते आ रहा है उसके साथ, जो बच जाएंगे उसको हम छोड़ देंगे। अब जैसे इसमें आके लास्ट टू लास्ट पेयर बनाते, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ, एक बच गया, एक क्या, एक खुद से पेयर बनेगा, एक हमेशा अगर सिंगल बच गया तो वो खुद में पेयर बनाएगा, खाली नहीं छोड़ना उसको। तो 3 क्या है, क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 कम 1 है 9 1 10 4 14। अब स्क्वायर से निकाल के देख लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 9 1 10 4 14। तो चेक हमारा सही है।
बिल्कुल सही है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का एक क्लासेस है। इसके आगे भी बहुत सारे एडवांस है। अभी हम फिगर काउंटिंग का मतलब बेसिक से सेकंड एडवांस की तरफ गए हैं। इसका और भी एडवांस लेवल हम आपको बताएंगे। तो हम आपको ये बताना चाहें कि ये हमारा रीजनिंग का पार्ट अभी ये आज का टॉपिक यहीं तक है। हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं आगे और करेंगे आपके साथ रेगुलर बेसिस पे। हम आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्या है कि साथियों बहुत सारे एग्जाम देने जाते हैं तो हम किसी भी चीज को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हमें क्या करना है, आपको वो बेसिक तरीका जिससे हम याद करने में भी उतना हार्ड ना हो, बहुत जल्दी हमको समझ आ जाए। तो ये जो समझ आने के तरीके हैं वो मैंने फॉर्मूले और ये तरीका दोनों से बताया, इसलिए ताकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप कोई फॉर्मूला बता दीजिए, या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं होता, एग्जाम में जाने के बाद इतना टेंशन होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि हम उसको भूल जाते हैं। तो हमें करना ही नहीं है। स्क्वायर मतलब जोड़ा, 2 पावर 2 होता है, इतना तो सभी को जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए। तो जोड़ा बनाना है, स्क्वायर मतलब जोड़ा बनाना है। और लास्ट में जो बच गया उसको छोड़ देना है, 1 को छोड़ना नहीं है, 1 हमेशा काउंट होगा। ठीक, उसको लिखना है, उसको लिख लिख बता देना है। ठीक है साथियों।